प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत ऐसे से कार्य करे। हालेलुया। सो परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को नामो नाम आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो बड़ी बरकत, बड़ी सामर्थ को पाएंगे और उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग परमेश्वर देगा। हालेलुया। आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करूँगी, जो कि है एक हमेशा ही मैं बताती हूँ, लेकिन बार-बार परमेश्वर अगुवाई कर देता है, बार-बार परमेश्वर यही वचन देता है कि हम आपसे उस वचन को कहें। तो आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन का 28 अध्याय और 13 वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि जो लोग अपने पापों को छिपा रखते हैं उन पर क्या है कि उनके कार्य सफल नहीं होंगे, और जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं और उनको छोड़ भी देते हैं तो उन पर क्या होगी कि वो सफल भी होंगे और उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग इस बात से मुकर जाते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो। और वो इंसान चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हों, नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हों, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में हम सब पापी हैं, क्योंकि हमने पाप किए हैं। हमने बहुत सारे अधर्म के काम किए, हमने बहुत सारे क्या किया है, परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के पाप किए हैं। हम झूठ भी बोलते तो भी वो पाप है, हम चुगली भी करते वो भी पाप है, हम नशा करते वो भी पाप है, हम व्यभिचार करते हैं वो भी पाप है, हम किसी के बारे में गलत सोच भी लेते हैं, गलत दृष्टि भी डालते हैं, वो भी एक क्या है, पाप है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि जो लोग कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, जो लोग अपने पापों को मानते नहीं और कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो यहाँ पर परमेश्वर उनको बताना चाहता है कि उनके क्या है, कार्य सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने आप को कन्फेस करना नहीं चाहते, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पर परमेश्वर की दया नहीं होगी, क्योंकि जो इंसान टूट कर घुटनों पर आ करके परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों को मान लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा कि उससे गलती हुई, उससे पाप हुए हैं, तो उस पर क्या है, परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि उस पर दया की जाएगी और वो हर एक काम में क्या होगा, सफल हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसी संगति से जुड़े हैं जो आप वहाँ पर गलत कार्यों में जुड़े हैं, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति हैं, ऐसे इंसान हैं जो कि आप उनसे मिलते हैं, आप उनकी संगतियों में जाते हैं, जो कि सच में परमेश्वर के विरुद्ध में वो कार्य करते, पाप करते हैं, और आपको भी वहाँ पर वो घसीटते हैं, या फिर आपसे कोई अंदर ही अंदर कोई गुनाह हो रहा है, कोई मन में ऐसी किसी के लिए फीलिंग है, किसी के लिए मन में गलत भावनाएं हैं, नफ़रत है, छल कपट है, बुराई है, तो इन बातों को भी आप परमेश्वर के सम्मुख रखें और कहें कि परम पवित्र परमेश्वर, तूने कहा है कि तुम अपने आप को सरेंडर करो, दीन नम्र करो, और मैं तुम्हारी इस काम में क्या करूँगा, मदद करूँगा। तो यदि आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर कभी-कभी होता है कि बहुत सारे लोग गुस्सा नहीं छोड़ पाते, बहुत सारे लोग उन कामों को नहीं छोड़ पाते हैं जो कि परमेश्वर मना करता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग घबराए नहीं, डरे नहीं कि परमेश्वर आपकी ओर नहीं आएगा, आपकी नहीं सुनेगा या आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। उनको क्या करना है कि हो सकता है कि आप कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो मजबूरी में इंसान को करनी पड़ जाती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप उन बातों को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख जाएँ और कहें कि परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा, तूने हमसे वादा किया है
कि मैं तेरी सहायता मदद करूँगा, और आप उस सहायता मदद को मांगे उससे, तो वो आपकी सहायता मदद करेगा गलत कार्य को छोड़ने के लिए, गलत संगतियों को छोड़ने के लिए, गलत इंसान को छोड़ने के लिए, और अपराध के कामों को छोड़ने के लिए वो आपकी मदद करेगा। यदि आप इस तरीके से अपने आप को दीन करके, नम्र करके परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, तो आप क्या होगा, वो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा और कार्य भी करेगा। मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ बताना चाहती हूँ। क्या यदि हमसे कोई गलती हो जाए या नहीं भी हो, और हमें किसी भी एक्स वाई जेड, मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि हमसे कोई गलती हुई भी ना हो, लेकिन किसी ने क्या किया कि मेरा पड़ोसी हो गया या मेरा सामने वाला हो गया, उसने क्या किया, मेरी कंप्लेन करा दी पुलिस स्टेशन में, और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, और मुझे उसने क्या किया, इन्वॉल्व कर दिया, मुझे भी फंसा दिया, क्योंकि जबकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था, मैं बेगुनाह था, लेकिन उसने मुझे फंसा दिया। तो यदि क्या होगा कि जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, इंस्पेक्टर के सामने जब आप बातचीत करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी बातों को रखेंगे, कन्फेस करेंगे कि अगर हमसे ये गलती हुई है सर, तो हम माफ़ी मांगते हैं, या फिर हम इन बातों को छोड़ते हैं। और आप जब नरमी से, आराम से, प्यार से बात करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो इंस्पेक्टर होगा, पुलिस होगी, आपकी नॉर्मल बात सुनेगी और आपकी सहायता मदद करेगी। यदि आप अपने आप को दादा बन करके, गुंडा बन करके जाओगे, और कहोगे कि मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, मेरे को फंसाया गया है, मैं ये है वो है, तो पुलिस क्या करेगी कि जो गुनाहगार होगा उसको बाद में, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप बहुत गर्मी दिखा रहे हैं, आप बहुत अकड़ रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि गलती तुमने की है। तो इसी तरीके से जब हमें सामने, किसी के सामने जाना होता है, हमारी गलती हो या ना हो, तब भी हमें नॉर्मल होकर बात करनी होती है। तो इसी तरीके से आप दीन और नम्र होकर के परमेश्वर के सम्मुख जाएं, बोले परमेश्वर, मुझसे जो गुनाह हुई, जो गलतियां हुई हैं, मैं आज उनको मान लेता हूँ, और हर एक गुनाहों का मैं तेरे आगे पश्चाताप करता हूँ, विश्वास करता हूँ और फैसला लेता हूँ कि आज से मैं उन अपराध के कामों को, पाप की दुनिया को छोड़कर तेरे पवित्र मार्गों पर चलूँगा, और तेरे वचनों पर चलूँगा, तेरी प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ने की कोशिश करूँगा, और इन कामों में परमेश्वर आप हमारी मदद करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। वो हमारे दिल के, हमारे मन के दरवाजे को खटखटाता है कि ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, तू आ, मैं तेरे लिए हूँ। यदि आप इस तरीके से परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो कोई भी असंभव चीज़ें नहीं है, हर एक असंभव काम आपके लिए संभव होगा यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आपने बड़ी बरकत को, बड़ी सामर्थ को पा लिया है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता कि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे परमेश्वर, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु और हमारे जीवन में कार्य करे पिता। धन्यवाद करते तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते आज के जैसे तूने वचन से परमेश्वर हमें ये सिखाया मेरे प्रभु, नीति वचन के 28 अध्याय से मेरे प्रभु, कि प्रभु यदि हम अपने गुनाहों को मान लें मेरे प्रभु जी, और उनको करना छोड़ दें, उन पाप के कामों को करना छोड़ दें, तो प्रभु जी हम अपने कामों में सफल होंगे, और तेरी ओर से भी दया हम पर की जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, कि हम तेरे सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु, और कहते कि प्रभु आज ऐसा कोई भाई है, ऐसी बहन है प्रभु, ऐसे कोई भी लोग हैं प्रभु जो अपने आप को तेरे सम्मुख परमेश्वर सरेंडर कर रहे हैं प्रभु, कह रहे हैं कि प्रभु उनसे कोई गुनाह हुआ, कोई गलती हुआ, परमेश्वर आप उनको क्षमा करें, आप उनको परमेश्वर अपनी आराधनाओं में, प्रार्थनाओं में, वचन में बढ़ने का परमेश्वर सहायता मदद करे प्रभु। यदि ऐसी कोई बहनें हैं, कोई भाई है प्रभु जो गलत संगतियों को, गलत इंसान को, गलत कामों को छोड़ नहीं पा रहा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों की तू सहायता मदद कर, उनके मनों को फिरा मेरे प्रभु, वो गलत मार्गों को छोड़कर प्रभु तेरे पवित्र मार्गों को चुने, और उस पर चल कर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा कर सके यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू जगत की ज्योति है। हालेलुया। प्रभु हर एक जगत का व्यक्ति प्रभु जी, इस पूरी दुनिया का शख्स परमेश्वर तेरे सम्मुख घुटना टेके और अपनी जुबान से ये अंगीकार करे कि सच में यीशु मसीह नासरी ही परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु जी
कि आज कोई दुख में है, कोई रोगों में है प्रभु जी, कोई परमेश्वर बहुत ज़्यादा परमेश्वर फंगल इन्फेक्शन से परेशान है प्रभु, लीवर के इन्फेक्शन से परेशान है प्रभु जी, बॉडी में रेसेस है परमेश्वर, इचिंग है प्रभु जी, बहुत कष्ट में है मेरे परमेश्वर पिता, दर्द में है, तकलीफ में है मेरे प्रभु, डायरिया, काला, गर्मी में होने वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं मेरे प्रभु, उन सब पर परमेश्वर हम तेरा लहू लगा देते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप इनको छुएं, आप इनको ब्लेस करें, आप इनको पूर्ण चंगाई दें यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता तूने कहा है कि मैंने तेरी हर एक शत्रु की सामर्थ पर और हर एक बीमारियों पर तुझे अधिकार दिया है, तुम उनको मेरे नाम से डांटो, वो निकल कर छोड़ कर जाने पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु आज ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हैं प्रभु जी, जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में कहती है हर एक बीमारी इनके शरीर से, हर एक दुष्टात्मा इनके शरीरों से, इनकी जिंदगी से निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य इनको छुए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आप इनको छुए, आप इनको बरकत दें यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है कि चंगाई, छुटकारा प्रभु तेरी ओर से है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, आप एक एक को छू कर चंगा करें, एक एक के जीवन में परमेश्वर बड़ी बढ़ोतरी, बड़ा कार्य होने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यदि आज ऐसे कोई लोग हैं प्रभु जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, परमेश्वर देख नहीं सकते प्रभु, तो हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तेरा पवित्र शास्त्र का हर एक वचन हमें ये बताता है प्रभु कि तूने परमेश्वर अंधे पर दया की, वो देखने लगा प्रभु, तूने कोढ़ी को छुआ, वो पाक साफ हो गया प्रभु, जो बोल नहीं सकता था तूने छुआ और वो बोलने लगा यीशु मसीह के नाम में। पिता आप इनको छुएं, जो बोल नहीं सकते वो बोले यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो चल नहीं सकते वो चले यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो सुन नहीं सकते वो सुने यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो परमेश्वर देख नहीं सकते वो देखें यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तेरा पवित्र सामर्थ्य उतरे और उनके जीवन में परमेश्वर तेरा प्रकाश चमके और प्रभु उनके हर एक रोग परमेश्वर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, हम प्रार्थना करते जितने बच्चे, जितने भाई बहन स्टूडेंट हैं प्रभु जी वो स्टडी करते प्रभु, किसी भी जॉब के लिए परमेश्वर संघर्ष कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर, वो अपनी स्टडी में अपना टाइम देते हैं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर उनको सक्सेस नहीं मिल रही प्रभु। आप ऐसे भाई को, ऐसे बहनों को परमेश्वर ज्ञान दें, बुद्धि दें, समझ का आत्मा दे प्यारे परमेश्वर। आप इनके जीवन में परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल बंद कर प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, किसी तकलीफ में है, किसी उलझन में है, किसी घर के केस के चक्कर में फंसे हैं प्रभु, मुकदमा चल रहा है प्रभु जी, या परमेश्वर ऐसे कोई लोग हैं प्रभु जिनका घर परमेश्वर बन नहीं पा रहा, बनाना चाह रहे प्रभु। यदि आज ऐसा कोई भाई बहन है प्रभु जी जो जॉब चाहते, जॉब मिल नहीं रही है, यदि ऐसा कोई इंसान देख रहा है प्रभु जी जो कर्जे में है मेरे परमेश्वर, जो फाइनेंस प्रॉब्लम से जूझ रहे मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु कि तेरे दाहिने बाहिने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। पिता हम प्रार्थना करते कि तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप इनको परमेश्वर छुएं, आप इनको बरकत दें, इनके जीवन में प्रभु जहाँ पर घटी कमी है प्रभु वहाँ पर इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ, तुम्हें किसी भी प्रकार की, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोग आशीषित हो, हर एक सब्सक्राइबर, हर एक परमेश्वर व्यूवर आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, इनकी हड्डियां, इनकी मांसपेशियां, इनकी नसें आशीषित हो, इनके बच्चे आशीषित हो, इनका घर आशीषित हो, इनके स्टडी आशीषित हो, इनके एग्जाम आशीषित हो, इनका परमेश्वर हर एक उठना बैठना चलना फिरना कार्यों को करना आशीषित हो मेरे प्रभु जी। और प्रभु इनका घर, इनका फाइनेंस आशीषित हो प्रभु, इनकी गाड़ियां आशीषित हो पिता, इनका आना जाना ब्लेस्ड हो प्रभु जी। हर एक समय में तेरी अगुवाई, तेरा फेवर, तेरा प्रोटेक्शन, तेरा लव, तेरा परमेश्वर केयर, तेरा परमेश्वर वो परमेश्वर ग्रेस इनके लिए सदा सर्वदा के लिए बना रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने अनुग्रह दिया प्रभु, आपने छुटकारा दिया, आपने सुना, आपने एक एक विनती को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, कार्य करना अपने लोगों के जीवन में शुरू कर दिया पिता। तेरा धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद करते पिता, सारी महिमा तेरे नाम को देते, प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन।
सो परमेश्वर आपको इस सुंदर सी प्रार्थना से बड़ी आशीष दे और इस वचनों से बड़ी बरकत दे। और मैं बताना चाहूँगी कि आपने जो मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना नहीं देखी, तो आप जल्दी जाएं देखें। उसमें आपको बहुत सुंदर सी टेस्टमनी मिलेगी। और आप प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो को देखें वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। परमेश्वर एक एक को जानता है। जब आप अपने हाथों को बढ़ाएंगे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, मेरा विश्वास है कि आपको परमेश्वर छुएगा, आपको बरकत देगा, आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।